इरुटेरिया का 21वां और 22वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी। सामवेद में संगीत का वर्णन है। अथर्ववेद में जादू टोना। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया है। कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल। हेन सांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोर में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद स्मृति में बना था? गुरु नानक के याद में। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जिसकी हत्या जहांगीर के द्वारा की जाती है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती है। किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकला की शुरुआत हुई? अकबर। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। अमीर खुसरो को तोते हिंद के नाम से जाना जाता है। युग्म को सम्मिलित नहीं है, उसे देखना है। देखिए, सोजे वतन के लेखक प्रेमचंद हैं। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। फ्री हिंदुस्तान के लेखक तारकनाथ दास हैं। यानी इनमें सभी के सभी कथन सही है। बंगाल गजट के लेखक जेम्स हिक्की थे। प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? स्ट्रेची आयोग ने। स्ट्रेची आयोग 1880 में लिटन के समय भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? दूसरा अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, कोलकाता में। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए हो ह्यूम के द्वारा किया जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बनते हैं और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में होता है 1885 में। जबकि दूसरा अधिवेशन की बात करें तो दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो कोलकाता में होता है। दूसरा कोलकाता में। तीसरा की बात करें तो मद्रास में। तीसरा मद्रास में होता है 1887 में और चौथा 1888 में इलाहाबाद में होता है। इसके अध्यक्ष प्रथम अंग्रेज होते हैं जिसका नाम जॉर्ज उले रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कुट ने। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। लेखानुमोदन, वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट के बीच में अंतर है? केवल 2। यानी कौन हो जाएगा? लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट से व्यय तथा वित्त दोनों सम्मिलित होते हैं। मिलान करना है। देखिए, 10वीं सूची में दल बदल, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए एक बार अनुसूची को रिवीजन कर लेते हैं। पहला अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों को बंटवारा, 5वीं अनुसूची में
अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची में मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये 4 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें अगर कुछ कानून को शामिल कर दिया तो बदला नहीं जाता, भूमि सुधार इसी में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से और राज्य की नीति से तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य की आदर्श की घोषणा करता है? कौन करता है? आदर्श। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है साधारण बहुमत द्वारा। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्र पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य देशांतर मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत को चूज करना है। तो यह मिट्टी नाइट्रोजन पोटास से समृद्ध होते हैं, ये गलत है। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास, ये गलत है। लेटेराइट मिट्टियाँ लाल होती है, ये बिल्कुल सही है। इन मिट्टियों में काजू और साबूदाना की उपज अच्छी होती है, बिल्कुल सही है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांग और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। मिलान करना है, चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा धुबरी से सदिया तक, और तीसरा कोट्टापुरम से कोल्लम तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 9वां अलपुझा कोट्टयम अथिरामपुझा नहर तक जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 2011 के जनगणना के अनुसार किन राज्यों में नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है? कहाँ सर्वाधिक है? तो गोवा में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो याद रखिएगा, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में है। और सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम के महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वृष्टि यानी वर्षा। समान पुरुष तथा वर्णांध नारी से विवाह से बच्चे होंगे, वर्णांध पुत्र और वाहक पुत्रियां। वैसोप्रेसिन को एंटी डियूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या करता है? ये मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। केसुरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र क्या होता है? पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच भिन्नता कारण नहीं है? सहलगनता। शैल वर्षण जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया गया था? सिफिलिस महिला यौन रोग है। नाइट्रस से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है। कैडमियम
कार्डियम की अधिकता से इटाई नामक रोग होता है। आत्र अंकुरन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो डी, ये केवल वसाओं का पाचन करता है, ये गलत है। थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होती है? थाइमोसिन। निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थ मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है? सुक्रोज। लेकिन ये याद रखिएगा, लेकिन ये कैलोरी नहीं देता सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? तो क्या होता है? घर्षण में वृद्धि हो जाती है। घर्षण में वृद्धि हो जाती है। कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? कौन है? याद रखिएगा कौन है? तो तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक की बात कर रहा है, तो कौन हो जाएगा? बेरियम। याद रखिएगा कौन? बेरियम। यहाँ पर बेरियम नहीं होगा, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा Ca, कैल्शियम हो जाएगा। याद रखिए सर्वाधिक धात्विक के पूछ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? कैल्शियम। जबकि बुक में बेरियम दिया है, लेकिन इसका धात्विक तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक तत्व कौन है? तो कैल्शियम होगा। याद रखिएगा। कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तत्व के रंग। आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलीव का जो बना था वो द्रव्यमान पर आधारित था। अब मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? सिलिकॉन। स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप वैद्युत तापमापी, इसी को पायरोमीटर भी कहा जाता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा विपरीत परासरण, रिवर्स ओस्मोसिस। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या गलत है? प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन दर निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। किसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया? बायोस्फीयर रिजर्व को। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। प्रसिद्ध चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है? जय तीर्थ राव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना कब आया था? 1994 ईस्वी में आया था। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइट कहलाती है। भारत में डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? इटली। विपणिति अधिशेष क्या है? किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया। निम्नलिखित खिलाड़ियों में उनके खेलों के साथ सही सम्मिलित करना है। देखिए मिलान कर लेते हैं। उन्नति हुड्डा बैडमिंटन, द्युति चंद एथलेटिक्स, अनाहत सिंह स्क्वैश और अमित पंघाल बॉक्सिंग। चलिए नेक्स्ट सेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्ट में है भारहूत का स्तूप किस राजवंश कला के सुंदर उदाहरण है? शुंगकालीन स्थापत्य कला का। वेदों के इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? निरुक्त। वेदांग की संख्या 6 है, जबकि वेद की संख्या 4 है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में। भीमबेटका यूनेस्को साइट में 2003 में शामिल हुआ और बोध गया को यूनेस्को साइट में 2002 में शामिल किया गया। नालंदा जो खंडर है उसे 2016 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य कोण को प्राप्ति के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए तो सुमेलित करना है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुमेलित करना है। चलिए देख लेते हैं। गोदीवारा, गोदीवारा लोथल,
लोथल कहाँ? गुजरात में। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगन राजस्थान में मिलता है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। हल की टेराकोटा प्रतिकृति धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। चलिए, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? शाकल। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था किस पर? तो कृषि पर आधारित था। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने किया था? हुमायूं ने। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में अकबर के द्वारा की जाती है, जबकि दीन ए इलाही संवत की शुरुआत 1583 में होता है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। जहांगीर का मकबरा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है जहांगीर का मकबरा। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किए? चांदी के। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? कहाँ से की गई थी? तो जर्मनी से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया, सतारा, मदीनापुर में। ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। गलत युग्म की पहचान करना है। देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी किसके समय में आया था? तो नरेंद्र मोदी के समय में नहीं आया था, ये पीवी नरसिम्हा के समय में आया था। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच में। जवाहरलाल नेहरू के समय में। लुक वेस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह। सेंट्रल एशिया पॉलिसी मनमोहन सिंह दिए थे। राज्यसभा के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति जो लगातार कार्य पर इस पद पर रहे हैं, ये गलत है। सभापति पद पर रहने वाले 2 कार्यकाल एक और हो गए हैं, वो कौन है? डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, ये भी 2 लगातार उपराष्ट्रपति बने थे। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन लिया गया था। ठीक है। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, ये भी ठीक है। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई है, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। भारत में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। पहला दहेज के लिए, दूसरा बैंककारी अधिनियम के लिए और तीसरा पोटा के लिए हुआ था। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर सरकार परिषद पर स्थापित करने की अनुशंसा की थी? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन 1993 ईस्वी में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। CAG की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। CAG के कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद 149 में। संघ एवं राज्यों के खातों का प्रपत्र अनुच्छेद 150 में। ऑडिट रिपोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 151 में। CAG की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया। प्रथम CAG वी नरहरि राव थे। सूचना का अधिकार अधिनियम के निम्नलिखित में कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य शक्तियों से संबंधित है? धारा 12। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। सूचना का अधिकार भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो 12 राज्यों के लिए। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्णतः मौन है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उसके बारे में उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? उत्तरी सागर में।
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? यूरोप में। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये जो मरुस्थल है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। भारत में ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। असम में मानस, काजीरंगा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, डिब्रू साइखोवा, ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ हैं? असम में है। प्रवाल भित्ति से संबंधित निमज्जन अवतरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज कौन सी है? 34 से 37%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। धार्मिक समुदाय, ईसाई धार्मिक समुदाय का जनसंख्या में भागीदारी कितना है? 2.3%। बौद्ध धर्म का 0.7, सिख धर्म का 1.72 और जैन धर्म का 0.4। किसी वस्तु का विस्थापन होता है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी, यानी सभी हो सकता है। किसी पीले कागज को लाल किरणों से गुजारने पर कैसा रंग प्राप्त होगा? तो काला। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? जल गैस हाइड्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। वायु अंगार गैस CO+N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। मिलान करना है। देखिए CNG, मीथेन, एथेन हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन व कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। जबकि LPG प्रोपेन और ब्यूटेन का भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है? लवण, क्रिस्टल, विकास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निराद पद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ऐसा ये तथ्य के कारण होता है कि साधारण तापमान पर यह फास्फोरस के अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होती है। ये बिल्कुल सही है। श्वेत फास्फोरस जहरीला होता है जबकि लाल फास्फोरस जहरीला नहीं होता है। बेकिंग सोडा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है के बारे में वर्णन करना है। तो यह एक संक्षारिक क्षारक है, ये गलत है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHNH CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। mRNA वैक्सीन का संबंध किससे है? कोरोना वायरस से। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। कौन सा पाचक एंजाइम है? टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सभी पाचक एंजाइम हैं। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? डाइक्लोफेनेक। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वापरिहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? कौन है? मॉर्फिन। मानव शरीर में इंसुलिन में इनमें से कौन सा कार्य करता है? यह नियंत्रित करता है शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2, विटामिन B9 और विटामिन B12 से होता है। जिन पौधों में संवहन ऊतक नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइट। वनस्पति जगत का उभयचर ब्रायोफाइट को कहा जाता है। रस संवेदी ग्राही के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं स्वाद। निम्न में से कौन एक अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? तो हरा पौधा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक।
प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? वरण या चयन? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की किस खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? सरकारी ऋण पत्र को। वन निम्न किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? एमंडसन ने। जबकि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीरी ने की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। चलिए, इस तरह से ये दोनों सेट समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।